Assalamu alaikum. My name is Samra Maqsood and I am your maths instructor from tutoria.pk. आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 6 ग्रेड 12 की बुक से लिया है। उसका जो नाम है वो क्या है, कॉनिक सेक्शन। आइए इसको शुरू करते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे एक वर्टिकल लाइन से किसी फिक्स पॉइंट पे और हम उसको रोटेट करें अबाउट अ फिक्स पॉइंट, तो जो सरफेस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल राइट सर्कुलर कोन। और उसकी जो कोन के हैं वो 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 कोन्स होती हैं और उनको वो ज्वाइन होते हैं एक फिक्स पॉइंट को, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन। अगर जो लाइन रोटेट कर रही है अबाउट वर्टेक्स उसको हम जनरेटर कहते हैं, और जो लाइन फिक्स रह रही है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, उसको हम कहते हैं नैप्स, जो मीट कर रहे होते हैं एक फिक्स पॉइंट ए पर। अगर हम कोन को कट करें बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, जो हमारे पास सेक्शन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सर्कल। अगर हम if the cutting plane is slightly tilted and cuts only one nap of the cone, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इलिप्स। इसी तरह अगर हम अपनी इंटरसेक्टिंग प्लेन को पैरेलल रखें टू द जनरेटर ऑफ द कोन और इंटरसेक्ट करें एक नैप को ओनली, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, पैराबोला। इफ द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन एंड इंटरसेक्ट बोथ ऑफ इट्स नैप्स, देन द कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन क्या होगा, हाइपरबोला ऑब्टेन होगा। थ्योरी ऑफ कॉनिक्स हैव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न स्पेस मैकेनिक्स, ओशनग्राफी एंड मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। आइए इसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन को हमने डिफाइन किया है। आगे हमारे पास क्या है, द फिक्स पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इसकी इक्वेशन क्या है, अगर हम सेंटर ले लें एच के, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, और आर जो है वो रेडियस है, तो इक्वेशन 1 जो है वो डोनेट करी है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को। अगर हमारे पास जो है सर्कल क्या हो, अगर हमारे पास ओरिजिन में हो तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है वो ओरिजिन हो तो इक्वेशन 1 रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन 2 में, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम कोई पॉइंट ले लें ऑन द सर्कल और इंक्लेशन जो हमारे पास एंगल बना रहा है उसको हम थीटा का नाम दे दें, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर हम ट्राइंगल OMP कंसीडर कर लें तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इनको हम क्या कहते हैं, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सर्कल कहलाती हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिख ली है, वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की। G, F और C जो हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो हमारे पास लिखी हुई है। इसमें -G -F जो होता है वो सेंटर होता है, और रेडियस जो होता है वो आप देख सकते हैं उसका क्या फॉर्मूला है। इसके बाद है हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। A tangent to a curve is a line that touches the curve without cutting through it. जैसे कि हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी किसी पॉइंट पे पी एक्स वाई। तो अगर हम देखें हमारे पास ये इक्वेशन है सर्कल की, हमने ले लिया इसको 0 के बराबर, और अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास dy और dx आ जाएगा, जिसको हम एवोलेट कर लेते हैं x1 y1 पे। इसको हम एवोलेट कर लेते हैं एट पॉइंट x1 y1, तो हमारे पास स्लोप का ये आ जाएगा आंसर अगर हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं जनरल फॉर्म। यहाँ पे y1 और x1 वो पॉइंट हैं जिस पे हमने स्लोप फाइंड की हुई है। तो हम क्या करते हैं, m यहाँ क्या है, स्लोप एक्चुअली में हमारे पास क्या है, m से डिनोट होती है ना, यानी वो फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, और हमारे पास क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उसके फॉर्मूले को। इसी तरह अगर हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, हमें पता है कि हमारे पास जो है, अगर टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमारे पास 2 स्लोप्स जो हैं परपेंडिकुलर कब होती हैं, अगर हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट जो आए, यानी इनको प्रोडक्ट जो आए वो किसके बराबर हो, -1 के। तो यहाँ पे m2 क्या हो जाएगी, -1/2
m1 जो हमने अभी निकाली थी dy/dx एट x1 एंड y1 जो अभी हम पीछे निकाल चुके हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ लाइन, जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी एट x1 y1, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हमने किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है कि वो सर्कल पे कहाँ लाई करता है, ऊपर लाई करता है या ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल या उसके ऊपर लाई करता है, तो हम उसके लिए एक थ्योरम देख लेते हैं। द पॉइंट P x1 y1 लाइज आउटसाइड, ऑन और इनसाइड द सर्कल। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, अगर हमारे पास जो है, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी, हम उसमें वो पॉइंट जो गिवन होगा वो इंसर्ट करेंगे। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे हमारा पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, और अगर हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे हमारा पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल लाई करता है। और अगर हमारा आंसर पॉइंट पुट करने के बाद उस गिवन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में डालें तो आंसर लेस देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल लाई करता है। इसके बाद है हमारे पास कंडीशन दैट द लाइन मे बी टेंजेंट टू द सर्कल। उसके लिए क्या है, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इट मीट्स द सर्कल इन वन पॉइंट। और c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, c स्क्वायर जो है वो आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इज द कंडीशन फॉर द लाइन टू बी टेंजेंट एट द सर्कल। अगर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो हम देखें, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल OPT में OP जो है वो क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो OP से डिनोट हो रही है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लिख लें तो वो क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से PT स्क्वायर निकाल लें, हमें पता है ये हमारा क्या है, रेडियस, यानी OT हमारे पास क्या है, R के बराबर है, और वो किसके बराबर होता है, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें और PT डिस्टेंस निकाल लें तो आप इसका फॉर्मूला अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास जो आ जाएगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी, जिसको हमने PT से डिनोट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉनिक सेक्शन में सबसे पहला जो है वो क्या है, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें प्लेन में F और एक स्ट्रेट लाइन L ले लें, और अगर हम कहें कुछ पॉइंट्स ले लें, 2 पॉइंट्स ले लें जो इक्वी डिस्टेंस पे हों F और L से, और उसमें से जो कर्व पास करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला। अच्छा, अब एक और मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास जो क्या कर रहा है, F और L को ज्वाइन कर रहा है, तो उस पॉइंट को भी हम कह देंगे। तो इस पॉइंट में से जो तीनों पॉइंट्स में से कर्व गुजरेगा उसको हम पैराबोला बोलेंगे। पैराबोला को डिफाइन कर लेते हैं। पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला इज सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट F एंड द लाइन इन द प्लेन। सपोज PM डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L एंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P इन अ प्लेन सच दैट, अगर हम PM और PF की रेशो को ले लें और उसको एक कांस्टेंट E का नाम दे दें तो हमारे पास क्या आएंगे, कॉनिक सेक्शंस ऑब्टेन हो जाएंगे। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये वैल्यू ऑफ E पे डिपेंड करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ E जो हो वो 1 हो तो हम कहेंगे हमारा कॉनिक सेक्शन क्या होगा, पैराबोला। और अगर हमारी वैल्यू ऑफ E जो है 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी तो कॉनिक सेक्शन जो होगा वो एलिप्स होगा। और अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ E ग्रेटर देन 1 होगी तो कॉनिक सेक्शन जो होगा वो हाइपरबोला होगा। आइए अभी हम पैराबोला को डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने फाइंड करनी है। हम सबसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमने कहा है हमारे पास जो रेशो है PM और ओवर PF वो क्या है हमारे पास E, और E क्या है पैराबोला के लिए 1। तो यहाँ से हम ले लेते हैं PM इज इक्वल टू PF आ जाएगा। PM हमारे पास क्या है, पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस, तो PM हम निकाल लेंगे। हमारे पास डिस्टेंस जो है इसका फॉर्मूला क्या है, AX1 प्लस BY1। आप ये चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस निकालना पॉइंट से लाइन का, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम PM निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, X प्लस A। ये जो लाइन है ये हमारे पास किसकी है, ये वाली, इसको हम डायरेक्टस बोलते हैं। ये हमारे पास लाइन क्या है, x इक्वल टू -a की। इसी तरह अगर हमने अब PF निकालना है, वो क्या है, अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर और अंडर रूट। अगर हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो आ जाएगी इक्वेशन क्या आ जाएगी,
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं x प्लस ए, और हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि अंडर रूट का साइन जो है वो ख़त्म हो जाए। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है। कुछ डेफिनेशंस हम डिफाइन कर लेते हैं, वो क्या हैं, आइए। पहली डेफिनेशन क्या है कि जो लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्टर्स होगी उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अगर आप पिछले पैराबोला फिगर में देखें तो यहाँ पर एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 0, ये जो है इसको हम एक्सिस बोलते हैं। यहाँ ये हमारे पास क्या है, एक्सिस, और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड क्या है कि द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट्स द पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अ लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज कॉल्ड अ कोड ऑफ द पैराबोला। अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें पैराबोला पर और उनको ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से तो वो क्या आ जाएगा, कोड। और ऐसा कोड जो फोकल पॉइंट से पास करा है तो उसको हम फोकल कोड बोलेंगे। और द फोकल कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला उसको क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। उसकी क्या इक्वेशन है, आइए देख लेते हैं। इक्वेशन जो है उसकी क्या है, x इज इक्वल टू ए एंड इट इंटरसेक्ट द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर। अगर हम देखें हमारे पास क्या है, x इक्वल टू ए इक्वेशन है लेटस रेक्टम की, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर यहाँ पर हम पुट कर दें x इज इक्वल टू ए तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बन जाएगी। और यहाँ से अगर हम निकाल लें y तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2a। x तो a है तो यानी हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, a 2a और दूसरा क्या आ जाएगा, l प्राइम से उसे हम डिनोट कर देते हैं a माइनस 2a। और अगर हमने लेंथ निकालनी है लेटेस्ट रेक्टम की तो वो क्या आएगी, डिस्टेंस होगा l और l प्राइम का, वो क्या आ जाएगा 4a। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y एंड y इज इक्वल टू 280। उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। आप देख सकते हैं हमने जो है स्टैंडर्ड पैराबोलास को एक टेबल में समराइज कर लिया है। उनका क्या है, अगर हमारे पास पैराबोला ओपन राइट हो रहा है तो उसकी जो इक्वेशन है, उसका जो फोकस है, डायरेक्टर्स है, वर्टेक्स है और लेटेस्ट रेक्टम है और एक्सिस है, वो आपको कॉलम 1 में लिखा दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास पैराबोला जो है ओपन लेफ्ट हो रहा है तो इसकी जो एक्सिस, वर्टेक्स और बाकी एलिमेंट्स हैं वो आपको सेकंड कॉलम में लिखे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह बाकी दो केसेस भी हमारे हैं अगर हमारे पास पैराबोला ओपन अप और डाउन होता है। होप सो आपको चैप्टर 6 की समरी समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।